आज आप एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो एक बेटी की ज़ुबानी होगी। मैं आज आपको इस कहानी के माध्यम से यह बताने जा रही हूँ कि मेरे पापा ने कैसे मुझे धोखे से खोदा। मैं भी कुछ नहीं बोल पाई। मुझे लगा कि अगर पापा का इज्जत बचाना है तो चुपचाप ठुकना होगा। ऐसा ही हुआ। पापा ने मुझे फटाफट ठोका और जाकर अपने बेड पर सो गए। ये मेरी सच्ची कहानी है और ये आज मैं आप लोगों के सामने अपनी सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम मोनिका है। मैं 22 साल की हूँ। मेरे अंदर बचपन से ही काम वासना कूट कूट कर भरी हुई है। मैं बचपन से ही मेरी गुफा को मेरी उंगलियों से शांत करती आई हूँ। इस वजह से मेरी रशीली गुफा पहले से ही फैली हुई है, क्योंकि मुझे उट्ठी मारने की आदत है और मैं इसके लिए कभी बैंगन कभी गाजर का भी इस्तेमाल करती हूँ। इस वजह से पापा को भी कोई दिक्कत नहीं हुई और वे जल्दी जल्दी मुझे ठोक कर चले गए। मेरे घर में मेरे अलावा मेरे 2 भाई, मम्मी और मेरे पापा रहते हैं। पापा का बिजनेस है, मेरी माँ स्कूल में टीचर है। पापा एक नंबर फिर खोदू हैं, इस वजह से उनको दिन भर ठोकने की ही चिंता लगी रहती है, क्योंकि मैंने उन्हें कई बार अपनी मम्मी को ठोकते हुए देखा है। ये कहते हुए सुना है कि आज का क्या प्लान है, आज का क्या प्लान है। एक दिन की बात है, पापा अपने दोस्त के पार्टी में गए थे। उनको रात भर वहीं रुकना था। मेरा दोनों भाई परीक्षा देने के लिए शहर से बाहर गया हुआ थे, तो शाम को मैं और मम्मी दोनों ने कपड़े धोए। मैंने अपने सारे कपड़े धो दिए थे। इस वजह से मैंने मम्मी का नाइटी पहन ली थी। रात के 9 बजे पड़ोस की आंटी का तबीयत खराब हो गई थी। इस वजह से माँ उन्हीं के साथ हॉस्पिटल चली गई थी। यानी घर में मैं अकेली थी। पापा भी नहीं थे। मम्मी भी हॉस्पिटल गई थी और दोनों भाई एग्ज़ाम देने गए हुए थे। मैन गेट मैंने अंदर से नहीं लगाया था, क्योंकि हो सकता है मम्मी सुबह सुबह जल्दी आ जाए और मैं ना उठ पाऊँ तो बाहर उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। इस वजह से दरवाज़ा मैंने खुला ही छोड़ दिया था। मैं मोबाइल पर वो वाली मूवी देखकर सो गई थी। दिन भर काफ़ी ज़्यादा काम हो जाने की वजह से नींद काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और कब सो गई पता ही नहीं चला। जब मेरी नींद खुली तो मैंने क्या देखा वो बता रही हूँ। अचानक मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पीछे से मेरी चिकनी गुफा में किसी ने अपना घोड़ा घुसा दिया। मैं सिर्फ नाइटी पहनी हुई थी, अंदर कच्छी भी नहीं पहनी थी। उस दिन तो मैंने बॉडी भी नहीं लगाई थी, क्योंकि घर में कोई था नहीं और सारे कपड़े धो दिए थे। मोटा घोड़ा मेरी गुफा के अंदर घुसा हुआ था तो काफ़ी दर्द होने लगा। तभी मुझे शराब की बदबू आने लगी। मैंने जैसे ही पीछे देखने की कोशिश की तो उन्होंने अपना हाथ मेरे मुंह पर रखकर दबा दिया ताकि मैं कुछ बोल ना पाऊँ। उन्होंने कहा, चुप हो जाओ मोनिका की मम्मी, वरना मोनिका उठ जाएगी। मैं जल्दी आ गया अपने दोस्त के यहाँ से, क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, पर आज मैंने काफ़ी ज़्यादा पी ली है, तो आज मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता था। आज शाम से ही मेरा घोड़ा तुम्हारी याद में खड़ा हो रहा था, इसलिए आज मुझे खोदने दे। और मेरे पापा मेरी गुफा में घोड़ा अंदर बाहर करके मेरी जान निकाले जा रहे थे। मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। वह काफ़ी ज़्यादा नशे में थे। उनका मोटा घोड़ा रशीली गुफा के अंदर बाहर हो रहा था। अब वो मेरे गुब्बारों को मसलने लगे। उन्होंने बोला, क्या बात है, तुम्हारे मम्मी काफ़ी टाइट हो गए हैं। तेरी गुफा भी आज काफ़ी टाइट लग रही है। आज ऐसी लग रही है तू कि जैसे कोई 20 साल की लड़की। आज तो मुझे ठोकने का मज़ा ही कुछ और आ रहा है। तुम आज भी एक जवान लड़की को फेल कर रही हो। इतना कहकर वह और ज़ोर ज़ोर से मेरी गुफा के अंदर अपना मोटा घोड़ा घुसाने लगे। वह मेरी पिछली दुकान को सहलाकर थप्पड़ मारते और ज़ोर ज़ोर से धक्के दे देकर अपने काले घोड़े को मेरी गुफा के अंदर डाल रहे थे। मेरे गुब्बारे और मम्मी के गुब्बारे बराबर साइज़ के हैं। मेरी कदकाठी और मेरी मम्मी के जैसी ही है, बस फ़र्क इतना है हम दोनों के शरीर में मैं अभी जवान हूँ और उनकी जवानी ढलने जा रही है। उनका फुर्तीला घोड़ा जैसे अंदर गया था, मुझे भी करंट सा लगा। जैसे उनका हाथ मेरे गोल मटोल गुब्बारों पर पड़ा तो मैं खुद ही कामुक हो गई थी। आज मैंने अपनी गुफा में बैंगन नहीं डाला था। मुझे पता चल गया था मेरे पापा मुझे मम्मी समझकर ठोक रहे हैं, यानी बेटी ठुक रही थी। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से धक्के देने शुरू कर दिए। मैं भी जोश में आकर अपनी गांड को उनके तरफ धक्के देने लगी। मुझे पता था ये खोद कर तुरंत भागेंगे यहाँ से। मैं भी सोची कि जब उन्होंने ठोक ही लिया तो अब शोर मचाने से और उनको कुछ बोलने से क्या फ़ायदा। मैं भी मज़ा ले रही हूँ। ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा नशे में है पापा, तो इनको पता भी नहीं चल रहा है। ये मम्मी नहीं, मैं हूँ। उन्होंने 15 मिनट तक मुझे खोदा और जैसे ही उनका गाढ़ा माल निकलने वाला था, उन्होंने अपने लंबे घोड़े को बाहर निकाला और भागकर अपने कमरे में जाकर सो गए।
आधे घंटे बाद में उनके कमरे में जाकर देखने गई, वह खर्राटे लेकर सो रहे थे, यानी उनको कुछ भी होश नहीं था। वह अपनी बेटी को ठोक कर आराम से सो रहे थे। मैं वापस अपने कमरे में आई और अपनी गुफा को रूमाल से साफ किया और आराम से सो गई। फिर मैं सुबह जल्दी उठी और नहाने चली गई। मैंने देखा कि पापा भी उठे हुए थे और सारे घर में मम्मी को ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा, पापा क्या देख रहे हो? वो बोले, बेटा तेरी मम्मी को ढूंढ रहा था, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई। मैंने कहा, मम्मी तो कल शाम को ही पड़ोस वाली आंटी के साथ हॉस्पिटल में गई थी। पापा गर्दन झुकाकर बोले, तो कल वो कौन था? मैंने कहा, वो मैं थी। कल आपको तो होश ही नहीं था, आपने मेरी साथ ही वो सब किया। पापा बोले, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं नशे में था, पर हाँ तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मैंने कहा, आपने मुझे मौका ही कहाँ दिया। वो बोले, बेटा मुझे माफ़ कर दो, और हाँ कुछ गलती तो नहीं हुई? मैं लड़खड़ाती हुई बोली, नहीं। बोले कि कोई बात नहीं बेटी, अब के बाद मैं शराब भी नहीं पीऊँगा, और बाहर जॉगिंग करने चले गए। मैंने अब गर्मा गर्म शावर लिया और सो गई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।